स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। सुन बकुड़ा, मैं जानती हूँ ये जिंदगी तेरी है, फैसला तेरा है, पर सिर्फ इतना कहना है कि जब डोर उलझती है ना तो 2 ही रास्ते होते हैं, या तो उस डोर को तोड़ दो या फिर सुलझा लो। पर जो रिश्ते की डोर होती है ना समर, वो जब टूटती है तो हम सब अंदर से टूट जाते हैं। जैसे जब मेरा और मिस्टर शाह का रिश्ता टूटा था, तुझे याद है ना? तब सबके सब टूट गए थे। बापूजी, मामा जी, तू, तोसू, किंजल, स्वीटी, सब कोई टूट गए थे और शायद आज तक कोई भी नहीं जुड़ पाया है। अनुपमा सही कह रही। तेरा बचपन का वो क्रिकेट वाला बैट याद है? कितनी बार उसका हैंडल टूट गया था, हर बार तूने जोड़ लिया। आज तक तेरे कमरे में है। एक खिलौने को जोड़ने के लिए इतना जतन करने वाला मेरा समर, क्या एक रिश्ते के लिए एक कोशिश नहीं कर सकता? बेटा, कोई आदमी रिक्शा से जा रहा और रास्ते में वो रिक्शा बिगड़ जाए तो दूसरी रिक्शा करने से पहले वो वहाँ रुकता है कि शायद यही रिक्शा ठीक हो जाए। तो तू भी तेरे रिश्ते को थोड़ा तो वक्त दे ना। हाँ, बापू जी को देखते हैं, इनके तो कितने झगड़े हुए हैं। वो याद है, इतना बड़ा झगड़ा हुआ था, फिर भी इन्होंने अपने रिश्ते को जोड़ा नहीं। पर आपने अपना रिश्ता तोड़ा था ना मम्मी। अरे क्योंकि मेरा रिश्ता मेरे बारे में तो था ही नहीं, मेरे रिश्ते में मैं तो थी ही नहीं। तू अपने दिल पे हाथ रख के पूछ, तो अपने मन से पूछ, क्या तेरे और नंदिनी के रिश्ते में तू नहीं है? हाँ? सोचने समर, क्या तेरा और नंदू का रिश्ता जरा भी, थोड़ा भी मेरे और मिस्टर शाह के रिश्ते जैसा है? रिश्तों में तो ऐसी अनबन होती रहती है बेटा। जहां अनबन हो ऐसी जगह पे रिश्ता जोड़ना ही क्यों है? क्यों सब लोग समर को जबरदस्ती ऐसे रिश्ते में ढकेल रहे हैं जहां हमें पहले से पता है कि प्रॉब्लम होगी? मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मुझे भी फोर्स किया गया था, पहले तुम्हारे साथ रहने के लिए और बाद में काव्या के साथ रहने के लिए। प्रॉब्लम यह है कि रिश्ते पे लेक्चर एक ही दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन रिश्ता सालों साल चलता है। आदमी सालों साल घुट घुट कर जीता है, जैसे मैं जिया, आज भी जी रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे के हिस्से में ऐसी घुटन आए, नहीं चाहता मैं। समर, तू मुझसे नफरत करता है ना बेटा? मुझे बाप नहीं कहता ना तू, लेकिन हूं तुम्हें तेरा बाप ही, इसलिए कह रहा हूं कि बेटा मेरे जैसा मत बनना है तो अपनी मां जैसा बन, बापूजी जैसा बन। बस एक बात याद रख, आप इसे ये सब मत सिखाइए मिस्टर शाह। तेरी मां सही कह रही है बेटा, हमारा रिश्ता एक पिंजरा बन गया था, लेकिन उस पिंजरे में सिर्फ पत्नी कैद नहीं होती, पति भी कैद होता है। इसलिए तो वो पिंजरा तोड़ दिया, लेकिन मैंने अपना पिंजरा बदल लिया। मैं पहले भी एक अनचाहे रिश्ते में था और आज भी एक अनचाहे रिश्ते में कैद हूं। हमारे देश में सफरिंग को, सहने को, घुट घुट के जीने को ग्लोरीफाई किया जाता है, लेकिन बेटा बिन प्यार की शादी को कोई ग्लोरीफाई नहीं कर सकता, उसमें कोई ग्लोरी नहीं है। आदमी अंदर से टूट जाता है, बिखर जाता है अंदर से।
मैं बस ये कहना चाहता हूं कि जो रिश्ता नहीं अच्छा लगे ना, उसे जोड़ना मत बेटा। रिश्ता वही बनाना जो परफेक्ट हो। यही तो आप आज तक नहीं समझ पाए मिस्टर शाह कि कोई रिश्ता परफेक्ट होता नहीं है, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। रोज 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 रिश्ते पे काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके रिश्ता परफेक्ट बनता है। आपने काव्या से प्यार किया इसलिए उससे शादी की, लेकिन निभा ही नहीं पा रहे क्योंकि रिश्ते प्लास्टिक से नहीं बनते कि सालों साल हमेशा एक जैसे रहे। रिश्ते लोगों से बनते हैं और लोग बदलते हैं। लोग गिरते हैं, टूटते हैं, जुड़ते हैं, उठते हैं, उड़ते हैं, और जो उनके साथ बदले, गिरे, टूटे, जुड़े, उठे, उड़े, वो रिश्ते कामयाब होते हैं। वही रिश्ते परफेक्ट होते हैं। तुम अपनी शुगर कोटेड बातें करो, मैं बस अपनी जिंदगी का सच बता रहा हूं, कड़वा सच। समर, तू मेरी बात सुन। तू मेरी बात सुन बेटा। जो प्रॉब्लम आज खड़ी हुई है ना, ये प्रॉब्लम कहीं नहीं जाएगी, ये प्रॉब्लम यहीं रहेगी बेटा। शादी के 1-2 साल शायद अच्छे निकल जाए, लेकिन बाद में इसी प्रॉब्लम की वजह से तुम्हारे बीच में झगड़े होंगे। एक छोटी सी दरार तुम्हारा रिश्ता भी तोड़ देगी और तुझे भी तोड़ देगी। तू वो दरारों को भरेगा? हाँ समर, मेरा बेटा सारी दरार भरेगा। हमें इसे तोड़ना नहीं, जोड़ना सिखाना है मिस्टर शाह। हमें इसे जीना सिखाना है अनुपमा, खुल के जीना। और सुन बेटा, समर, अगर तुझे इस रिश्ते से प्रॉब्लम है ना, तो तोड़ दे ये रिश्ता, दूसरा रिश्ता बना, और अगर उस रिश्ते से भी प्रॉब्लम हो तो उसे भी तोड़ दे। बस कीजिए मिस्टर शाह। आप सिखा क्या रहे हैं मेरे बेटे को? क्या सिखा रहे हैं? वो मेरा भी बेटा है और मैं उसकी सोच बदलने की कोशिश कर रहा हूं। आप सोच नहीं, संस्कार बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक बात याद रखिए मिस्टर शाह, जमाने के साथ सोच भले ही बदल जाए, पर संस्कार कभी नहीं बदलते, कभी नहीं। सॉरी बकुड़ा, हम दोनों ने तुझे बहुत उलझा दिया ना, पर मुझे अपने बेटे पर, अपनी परवरिश पर पूरा पूरा भरोसा है कि तू जो भी फैसला लेगा, सोच समझकर सही फैसला लेगा। बस जो भी फैसला ले उसे अच्छे से सोच के ले, जल्दबाजी में नहीं। शांति से सोचना, ठंडे दिमाग से सोचना, क्योंकि प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है। प्यार से लड़ने से पहले प्यार के लिए लड़के तो देख, क्योंकि अगर प्यार चला गया ना, तो तू जिंदगी भर पछताएगा बकुड़ा। भैया क्या हुआ है? हाँ, आपसे एक ताला नहीं खुल रहा है। अरे जल्दी करो ना। अरे मैडम चाबी है, बनाने टाइम लगता है थोड़ा। टाइम लगता है? अगर आपसे एक चाबी बन नहीं रही है ना, तो मुझे बोलो, मैं किसी और को बुला लूंगी, ठीक है? हाँ? अच्छा एक काम कीजिए, आप है ना दूसरा चाबी वाली को बुला लीजिए। हाँ, नहीं करना है मुझे, ये झिकझिक में काम नहीं होता है हमसे। अरे अब ऐसे कैसे? लेकिन भैया, अरे भैया कहाँ जा रहे हो? एटलीस्ट ताला तो खोल के जाइए। अरे सॉरी। आंटी प्लीज, अभी मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आई नो
अब समर की साइड लेंगी। मैं हमेशा अपने उस बच्चे का साथ देती हूँ जो सही है, और ये बात तू गुस्से में भी मत भूलना। Not bad at all. अच्छा मुको, तुम्हारे रेस्टोरेंट के डिजाइन फाइनल हो गए? हो क्या होगा, मैंने रात में सब कुछ छोड़ दिया। गुड मॉर्निंग राज। हाय। कुछ तो हुआ है पक्का। कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है। तुम अपने पार्टनर को देखो, मैं अपने पार्टनर को देखती हूँ। मैं अपनी भाई की नंदू से नहीं, अपनी बहन नंदिनी से बात करने आया। मेरी बात आराम से समझेगी? अकेली पड़ गई हूँ मैं भाई, बहुत अकेली पड़ गई हूँ। देख नंदिनी, मैं ये नहीं कहूंगा कि जो कुछ भी तूने किया वो गलत किया या क्यों किया, क्योंकि इन सब बातों का कोई पॉइंट नहीं है। जो होना था वो हो चुका है, बट आगे जो होगा वो सोच के किया जा सकता है। नंदिनी, नंदिनी तेरा बड़ा भाई हूं, तो सिर्फ इतना समझाऊंगा कि अपने और समर के रिश्ते को पापा और काव्य के रिश्ते से अलग रखो। अलग रखो? अरे अलग रखने के लिए रिश्ता बचा ही कहाँ है भाई? समर ने रिश्ता तोड़ दिया, और अंकल ने भी क्लियर कर दिया कि मैं उनकी बेटी के लिए राइट चॉइस नहीं हूँ। मैं उस घर की बहू बनने के लायक नहीं हूँ। अरे मेरे जैसे तो उनकी बेटी को 1000 मिल जाएंगी। नन्ही, तुझे पापा की कही हुई सारी बातें याद है? हाँ? अरे वो गुस्से में थे नंदिनी, और गुस्से में इंसान अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए कुछ भी बोलता है। पर तू तो समझदार है, तुझे चीजों की, सिचुएशंस की समझ है, और फिर भी तू ऐसे रिएक्ट कर रही है। सी, आप भी तो मुझे ही समझाने आए ना, हाँ? ना कि समर को। भाई आपको भी लगता है कि मैं ही गलत हूँ, हाँ? नन्ही, मैं तुम्हें इसलिए समझाने आया हूँ क्योंकि तुम मेरी बहन हो। मैं ऐसे किसी को क्यों समझाने जाऊंगा? देख नंदिनी, रिश्ता तेरा और समर का है, तो डिसीजन भी तुम दोनों का ही होगा। अक्सर गुस्से में लिए गए डिसीजंस गलत प्रूव होते हैं और हर्ट करते हैं, और ये बात मैं आउट ऑफ एक्सपीरियंस बोल रहा हूं। इसलिए बोल रहा हूं कि नंदिनी, ब्रीथ, सोच समझ कर ठंडे दिमाग से डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। ओके? समर, तुम्हें पता है तुम्हें इस बार अपनी पापा की गलतियां क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्योंकि इस बार तुम्हारे मम्मी के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। मैं अपने मम्मी का साइड इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि वो मेरी मम्मी है, मैं उनका साइड इसलिए लेता हूँ क्योंकि वो हमेशा सही होती है। मैं बात खत्म ही कर रहा हूँ नंदिनी। What?
खाओ खाओ बंद कीजिए, मुझे कोई बात नहीं करनी है। कुछ सड़ रहा है ना? क्या? तुम क्या यार आज ये सुबह सुबह ऐसी सड़ी हुई सी शक्ल क्यों बनाई है? काम पे फोकस करें। तुम जानते हो ना कि मैं कितनी सटकी हुई हूँ। अगर कोई मेरी बातों को इग्नोर करता है तो मेरा दिमाग घूम जाता है। तो चुपचाप बताओ कि क्या हुआ है, वरना मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। बाकियों ने तो कर ही रखा है, तुम भी कर लो। राज, कब तक अपने प्रॉब्लम्स का लगेज अपने कंधों पर रखोगे? मैं तो कहती हूँ सारे प्रॉब्लम्स को ना अनलोड कर दो, सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा। आई प्रॉमिस यू। देखो, मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, तुम शायद मुझे नहीं बताना चाहते हो, पर मैं क्या करूँ, तुम्हारी ये शक्ल मुझसे देखी नहीं जा रही। कम ऑन, टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम? थक गया हूं। आई एम सिक एंड आई एम टायर्ड। झगड़े झगड़े झगड़े। आई रियली ट्राइड। आई ट्राइड वेरी हार्ड कि मैं सब कुछ ठीक कर दूं, काव्या और अपने परिवार के बीच में ब्रिज बन जाऊं, पर ना तो काव्या को मेरे एफर्ट्स दिखाई दिए और ना ही उसे अपनी गलतियां। खुद तो चली गई ब्रेक लेने के लिए, लेकिन उसकी वजह से मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो रही है, मेरे घर का सुकून बर्बाद हो रहा है। रात भर नहीं सोया मैं, क्योंकि मैं रात भर काम कर रहा था। सुबह उठा तो वही झगड़े, तू मैं ना बोलूं तो मेरे परिवार को लगता है कि मुझे परिवार की फिक्र नहीं है, और अगर मैं बोलूं तो मैं विलेन बन जाता हूं। करूं तो क्या करूं मैं? पहले सिर्फ लगता था मुझे ऐसा, पर अब यकीन हो गया है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी काव्या से प्यार करना, और दूसरी गलती उससे भी बड़ी, काव्या से शादी करना। कोई और मुझे समझे ना समझे, तुम तो मुझे समझ सकती हो ना मुक्कू, क्योंकि तुमने भी मेरी तरह 2 बार चोट खाई है, पहले प्यार करके और फिर शादी करके। क्या करें? ये क्या करें आप? बच्चे हैं क्या? नहीं, ये फ्लाइट अब तभी रुकेगी जब तुम मुझे बताओगी कि आखिर बात क्या है। क्या करें आप? बस कीजिए अनुज, बस कीजिए। नो मीन्स नो। जिद क्यों करें? तुम ही से सीखा है। तुम भी मुक्कू को बनाने के लिए बच्चा बन जाती हो ना, मैं भी बनूंगा। बताओ 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 बताओ। क्यों तुम्हारे अनुज चक्कर आते हैं? मुझे भी चक्कर आते हैं तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देख के। जब तक बात नहीं बोलोगी तुम्हारा मन हल्का नहीं होगा। अनुज 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 रोके 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 रोक, मैं बताती हूँ। माँ, हुआ क्या था वहां? मिस्टर शाह और मैं फिर से वहीं पर पहुंच गए हैं जहां हम दोनों नहीं जाना चाहते थे। इतनी मुश्किल से मैं और अनुपमा दोस्ती के स्पेस में आए थे, लेकिन आज फिर से वही पुरानी तू मैं शुरू हो गई। काव्या के लिए मैंने क्या क्या नहीं सहा, अनुपमा से अलग हुआ, बापूजी का गुस्सा सहा, लोगों के ताने सुने, बच्चों की नजरों में हीरो से जीरो बन गया। लेकिन इस सब के बदले में मुझे क्या मिला? लड़ाई, झगड़े, प्रॉब्लम्स। बस जिस प्यार के लिए मैंने अपनी शादी तोड़ी, आज उसी प्यार की वजह से मेरा परिवार टूट रहा है, मैं टूट रहा हूं। मेरे पास तो मेरे माँ बाप हैं,
मेरा परिवार, मेरे बच्चे। तुम तो बिल्कुल अकेली थी मालविका। तुमने ये सब कैसे सह लिया मालविका? ये बात सिर्फ तुम और मैं समझ सकते हैं कि अकेले रहना मुश्किल है, लेकिन अकेले पड़ जाना बहुत बड़ी सजा।